So today is our first practical in WD. यहाँ पे we'll first discuss which software is required for HTML CSS coding. एक बार वो समझेगा, उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, HTML का आपका फॉर्मेट कैसे होता है वो देखेंगे. सो HTML कोडिंग हम लोग दो वे में लिख सकते हैं. एक होगा okay, so we can write HTML coding using Notepad++ as well. So you can just Google Notepad++. ये जो फर्स्ट, एज यू कैन सी, दिस इज द आइकन और लोगो फॉर Notepad++. आप ये वाला यूज कर सकते हैं. आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं Notepad++ डाउनलोड. सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा. आप देखो आपके लिए कौन सा वाला हम लोग बेसिकली यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली सर्च Notepad++ फॉर विंडोज़. लाइक मेरा विंडोज़ 10 है और उसके साथ में यू कैन ऑल्सो राइट 64 बिट और 32 बिट. ये आपने बहुत बार देखा रहेगा. तो इसका मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 32 बिट है या 64 बिट है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ से. और वो आपको पता कैसे चलता है, तो लाइक अगर मैं यहाँ पे दिस कंप्यूटर, दिस पीसी मिलता होता है, या फिर विंडोज़ 7 या पुराना जो रहते हैं उसमें आपको माई कंप्यूटर मिलेगा. सो वहाँ पे माई कंप्यूटर पे जाना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है एंड यू विल फाइंड, आपको यहाँ पे 64 बिट्स लिखा हुआ मिलेगा. सो दैट मीन्स मेरे पास जो विंडोज़ 10 है वो 64 बिट्स का है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या बोलते हैं, Notepad++, वी सपोज टू डाउनलोड Notepad++ फॉर विंडोज़ 10 64 बिट्स. सो यहाँ पे आ गया. यहाँ पे अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा डायरेक्टली मुझे वो क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है फ्रॉम वेयर आई कैन डाउनलोड इट. ओके, सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 32 बिट वाला. अगर आपका OS है तो यू कैन डाउनलोड दिस वन, एंड 64 बिट वाला है तो यू कैन डाउनलोड दिस वन. ये चेक करने की जरूरत नहीं है. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस डाउनलोड. ओके, सो यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे और सिंपली ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज जब अगर हम लोग थोड़ा प्रॉपर कोडिंग करते हैं ना, तो आप Notepad++ अगर यूज़ करते हैं तो बेटर रहेगा. मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी Notepad++ इंस्टॉल्ड है. आई जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल. सो दिस इज़ हाउ Notepad++ लुक्स लाइक. बहुत सारे यहाँ पे आपके पास कोडिंग एक साथ आप एक्सेस कर सकते हो. और मेन बात इसका ये रहता है कि व्हेन वी राइट समथिंग, लाइक इफ़ आई राइट HTML, इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले. सो आई जस्ट सेव इट. इफ आई prac 1, सॉरी, सेव एज. फर्स्ट गाइज देख लो यहाँ पे HTML फाइल्स को आप सेव कैसे करते हैं. prac1.html ये एक्सटेंशन डालना रहता है अगर आप HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे. इन टूडेज प्रैक्टिकल वी आर स्टार्टिंग विद HTML लैंग्वेज. तो एक HTML का कोड लिखने के लिए आपके पास HTML फाइल होना चाहिए. सो मैंने यहाँ पे इसको HTML से सेव कर दिया. आप अगर यहाँ पे देखेंगे सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे .html आ गया एक्सटेंशन. ओके, एंड उसके साथ में यहाँ पे इफ़ यू नोटिस कि अगर मैं HTML अगर मैंने स्टार्ट किया, सॉरी, इफ आई क्लोज HTML, सो क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है. ओके, सो ये आपको बेनिफिट देता है कि आपका कोडिंग जो है वो फास्ट होता है. सो अगर मैंने एक HTML ऐड किया, ये क्या मैं कैसे लिख रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत सारे सजेशंस आपको आ जाते हैं. लाइक नेक्स्ट वी हैव हेड टैग. सो हेड टैग मैं डालूंगा, उसके साथ अगर मैं क्लोजिंग हेड टैग लिखे बिना यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा. ओके, सो हेड टैग मुझे क्लोज करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, वो मुझे ऑप्शन देता है. कहीं पे अगर कोई टैग्स जो अगर आपके ओपन हुए क्लोज नहीं हुए वो भी बताता है. दिस आर द टैग्स, इसको हम लोग टैग बोलते हैं. ये जो ब्रैकेट्स में है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंगल ब्रैकेट्स के बीच में हम लोग लिखते हैं
ये इसको हम लोग टैग्स बोलते हैं, और ये टैग्स जी बेसिकली आपको हेल्प करते हैं आपका कोई एक प्रोग्राम कोड करने के लिए। तो HTML इसको बोलते हैं हम लोग। HTML का मतलब क्या होता है? इफ वी नोटिस HTML यहाँ पे आपको बहुत सारे उसके ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। ओके ये उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? दिस आर द नॉर्मल टेक्स्ट। ओके अब ये नॉर्मल टेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अगर मैं माउस पॉइंटर उस पर लेके जा रहा हूं तो वो माउस पॉइंटर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, बराबर है। ये माउस पॉइंटर सेम ही है। यहाँ पे मैं अगर उसको क्लिक भी कर रहा हूँ ये टेक्स्ट को, तो यहाँ पे वो टेक्स्ट सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। बट वेन आई ड्रैग माई माउस, दिस इज माई माउस पॉइंटर, वेन आई ड्रैग इट ओवर दिस टेक्स्ट फ्रॉम एरो शेप इट गेट्स कन्वर्टेड टू हैंड शेप। मतलब क्या हुआ? ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ पे मेरा माउस कोई हैंड शेप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करूंगा तो कोई दूसरा लिंक, पेज, फोटो, वीडियो कुछ ओपन नहीं होना है। लेकिन जब मैं ये माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके जा रहा हूं तो आप देखो कि इसके नीचे अंडरलाइन आ गया, और उसका जो मेन जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये लिंक है। मतलब इसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। तो बेसिकली HTML आपको हेल्प करता है ऐसे हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए। मतलब ऐसे लिंक्स आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये लिंक के साथ जो वेब पेजेस कनेक्टेड होते हैं वो वेब पेजेस आप कनेक्ट कर सकते हो। सो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब मैं ये लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई तो दूसरा एक वेबसाइट ऑन हो गया, बराबर है। ये मेरा दूसरा एक वेबसाइट ऑन हुआ। मतलब क्या है? दिस आर द हाइपर टेक्स्ट। जब भी आप माउस पॉइंटर कोई टेक्स्ट पे लेके जाते हो एंड इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम एरो शेप टू हैंड शेप, इट इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट। ऐसे हाइपर टेक्स्ट को मार्क करने के लिए जो लैंग्वेज, जो भाषा हम लोग यूज करते हैं, इज कॉल्ड एज HTML। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट। एक नॉर्मल टेक्स्ट को, दिस आर द नॉर्मल टेक्स्ट, इसको लिंक टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और ये हाइपर टेक्स्ट जो लैंग्वेज के थ्रू हम लोग मार्कअप करते हैं वो HTML लैंग्वेज होता है। सो I hope this is clear to everyone, and I hope आपने बहुत सारे में से बहुत सारे लोगों ने 12th में एटलीस्ट HTML थोड़ा कुछ बेसिक पढ़ा होगा 11th 12th में, और स्कूल में भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रहेगा। सो वही हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक आपके पास यहाँ पे HTML W3 स्कूल्स है, बहुत सारे बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगे। सो वंस वी स्टार्ट विथ HTML प्रैक्टिकल्स, देर आर मैनी थिंग्स। ओके देर आर मैनी थिंग्स जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये जो साइट्स है इसका आपको हेल्प हो सकता है। मैं आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा कोई, उसके लिए भी यू कैन यूज दिस वन। ओके आपके पास, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, you can use your mobile as well for compiling, for writing or practicing HTML code। तो बहुत सिंपल HTML कोड है, एक स्टैटिक पेजेस बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके स्टैटिक पेजेस, स्टैटिक वेब पेजेस, HTML यूज्ड फॉर स्टैटिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस मतलब ऐसे पेजेस होते हैं जिसपे यूजर्स, मतलब जो डेवलपर्स है वो ही कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, और यूजर्स जो है वो उसके ऊपर कोई दूसरे काम नहीं कर सकते। लाइक हम लोग अगर कोई एक वेबसाइट यूज कर रहे हैं लाइक फेसबुक, तो फेसबुक पे आपके पास साइन अप एंड लॉग इन के ऑप्शंस होते हैं, बराबर है। तो उसमें क्या होता है, आप साइन अप कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, यू कैन अपलोड डिलीट फोटोज, यू कैन ऐड योर फ्रेंड्स, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट विथ योर प्रोफाइल। बट इन स्टैटिक दैट इज नॉट पॉसिबल। स्टैटिक में क्या होगा, वी हैव अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर्स रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम अ वेब सर्वर, वेब सर्वर के पास जो भी है वो स्टैटिक पेजेस जो है वो वेब ब्राउजर पे आ जाएगा। बट उसके बाद यूजर कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स विद दिस वेब पेजेस। सो मेरे पास कुछ एक चीज दिया हुआ है, मैं वही काम कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास सर्च ऑप्शन है, साइन इन ऑप्शन है।
तो साइन इन का ऑप्शन मतलब क्या हो गया कि मैं मेरा एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, फ्रॉम माई अकाउंट आई कैन डू मैनी थिंग्स। सो वो यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि स्टैटिक पेजेस का, तो यहाँ पे आपको कोई साइन इन या कुछ नहीं मिलेगा। सपोज अगर मैंने एक सिंपल सा HTML पेज बनाया जिसमें आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट इज HTML, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एंड स्टैटिक वेब पेजेस, तो उतना ही आपको दिखेगा। यू कैन नॉट साइन इन हियर, you cannot like this post, you cannot dislike this post, nothing is available there. So ये आपका static page हो गया जहाँ पे आपको सिर्फ एक information दिया है, that information you can use, that's it, nothing else you can do with, or you cannot actively interact with that web page, that's it. They have provided some information, that information might be about some company. अगर हम लोग कॉलेज का वेबसाइट देखते हैं तो देयर माइट बी सम कॉलेज इन्फॉर्मेशन कि ओके ये एक कॉलेज है जो ऐसा कुछ काम कर रहा है, समथिंग, सो वो भी हो सकता है, राइट। सो लाइक अबाउट अ कॉलेज, तो ये कॉलेज ये टाइम पे बना, ये टाइम पे इसने ये कोर्सेज चालू किए, ये अवार्ड्स मिले हैं उसको, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग कोई उसको लाइक शेयर ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है जो आप पढ़ सकते हो, दैट्स इट। तो वो आपका स्टैटिक वेब पेज हो गया। डायनेमिक वेब पेजेस थोड़े अलग हो रहते हैं। लाइक वेब ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट गया वेब सर्वर पे, वेब सर्वर फिर अलग से उनके जो लॉगिन, साइन अप, शेयर, वीडियो अपलोड, वीडियो डाउनलोड वाले जो फंक्शंस रहेंगे वो कॉल करेंगे। वो अगर सिस्टमेटिकली कॉल होते हैं तो उसका आउटपुट वेब सर्वर पे जाएगा और वहाँ से वो ब्राउजर के पास जाएगा। सो सपोज अगर मैं कोई मेरे फ्रेंड को अगर ऐड कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड लिस्ट में, या मैं उसको कोई फोटो टैग कर रहा हूँ, तो यहाँ से वो रिक्वेस्ट जो है वो गया स्टेप 2 में वेब सर्वर के पास से। अगर वो सक्सेसफुली वो टैग होता है, लाइक होता है, उसका फोटो कमेंट होता है, तो बाद में वो अगर कुछ रिस्पॉन्ड करता है उस पर, वो अगेन आपको अपने फेसबुक का प्रोफाइल पे विजिबल होता है। तो वो सेम वेब सर्वर पे आएगा, वेब सर्वर से वो जाएगा वेब ब्राउजर पे, मतलब यूजर के पास जाएगा। ये आपके डायनेमिक पेजेस होता है। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, हम लोगों को खाली बेसिक याद रखना है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। सो HTML लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं वो ये स्टैटिक पेजेस बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, स्टैटिक वेब पेजेस एग्जाम्पल। सो देखो स्टैटिक वेब पेजेस एग्जाम्पल कैसे होंगे। दिस इज स्टैटिक वेब पेज जहाँ पे कोई कंपनी का हिस्ट्री दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे कोई उसका लॉग इन लॉग आउट ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स प्योरली अ स्टैटिक वन। सॉरी, यूट्यूब लिंक खोल गया। दिस इज ऑल्सो अ स्टैटिक वन। आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, लिंक दी है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ तो नया डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे, दैट्स इट। यू कैन जस्ट रीड दोज डॉक्यूमेंट्स, नथिंग एल्स यू कैन परफॉर्म हियर। दिस आर द स्टैटिक पेजेस। सो ये आपके स्टैटिक पेजेस होते हैं। अगर यहाँ पे लॉग इन, साइन अप, देन लाइक, शेयर, अपलोड फोटोज, अगर ऐसा कुछ आ रहा है, दोज आर डायनेमिक पेजेस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। For HTML coding, we can use Notepad++ or just Notepad as well. Okay, so ये Notepad है, मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। लाइक मैं एक फाइल सेव करता हूँ HTML कोडिंग स्टार्ट करने के पहले कि मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे वी हैव प्रैक्टिकल्स, यहाँ पे आई विल राइट p1.html। सो नोटपैड पे मेरा जो HTML फाइल है इसका नाम है p1। नाउ इफ आई राइट HTML टैग हियर, और ये उसका क्लोजिंग टैग होता है। क्या होता है मैं समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, हर एक चीज़ मुझे लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक हेड, कोई एक टैग ओपन किया और कोई एक टैग क्लोज किया, तो वो ओपन एक हुआ है और उसी का एक क्लोजिंग टैग आया है, ऐसा कुछ यहाँ पे पता नहीं चलता है। ना कोई टैग्स कलर में है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे Notepad++ में, सो इफ आई राइट हेड टैग, ओके, सो देखो यहाँ पे क्या आ गया, हेड टैग मैंने एंटर किया, वो ऑटोमेटिकली आ गया, पूरा मैंने टाइप नहीं किया। क्लोजिंग हेड टैग ऑटोमेटिकली आ गया, और ये हाईलाइट करके बता रहा है कि ओके आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, मतलब एक टैग जो आपने ओपन किया था उसका क्लोजिंग टैग आ गया, मतलब ये सिंटैक्टिकली आपने करेक्ट कोडिंग कर दिया, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। अभी ये वाला मेरा ओपनिंग टैग है, ये मेरा क्लोजिंग टैग है, यहाँ पे मुझे बता रहा है। ऐसा कुछ आपको नोटपैड में नहीं बताता।
तो नोटपैड में कोड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि आपको यहाँ पे कोई कलर नहीं मिलता है। आप जब कोई एक टैग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ऐसा जो हाईलाइट यहाँ पे आ रहा है, ऐसा कोई हाईलाइट यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। आपने कोई एक टैग का जब आप लिखते हो, तो अगर मैंने हेड का जो स्पेलिंग है, सपोज यहाँ पे मैंने अगर ऐसा लिख दिया, और कोडिंग में जब मैं फाइनली एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट मुझे प्रॉपर नहीं मिलेगा, और वो जाके मैन्युअली मुझे ढूंढना पड़ेगा अगर मैंने 50-100 लाइंस लिखे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे साइड से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ये मुझे बता नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो बताएगा। ओके, ये इसका कलर ब्लैक हो गया, मतलब जो मैंने टैग लिखा है वो रॉन्ग है, ये कलर पे से बता रहा है। अब अगर मैंने करेक्ट किया उसको, अब देखो यहाँ पे वो क्या हो गया, सेम कलर में आ गया, मतलब मुझे अभी पता है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसके लिए हम लोग नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हैं, और ये सबसे सिंपल वाला है। फॉर नाउ यू कैन यूज स्टार्ट यूजिंग दिस वन, बाद में आप चाहिए तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ दिस इज द बेस्ट वन। ओके, सो फर्स्ट विल सी फॉर्मेट ऑफ HTML document. So as you can see we have different formats available, जिसमें से यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have one format available. This is the basic format. एक heading होगा doc type. doc type basically talks about document type, मतलब हम लोग जो document create करेंगे वो document कौन से type का है वो यहाँ पे आपको बताएगा। Like we have HTML4, normal HTML and HTML5. तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग HTML5, रिमेंबर ये जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं ये HTML5 है। और इसके आगे डॉक टाइप में अगर मैंने यहाँ पे कोई एक PHP कोडिंग ऐड किया है तो मुझे ब्राउजर को बताना है कि ओके दिस फाइल इज ऑफ अ PHP डॉक्यूमेंट टाइप, तो वो भी हम लोग यहाँ से डॉक टाइप से बता सकते हैं। ओके, इसके लिए यहाँ पे डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप, तो डॉक्यूमेंट टाइप हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है HTML, मतलब ब्राउजर को पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो HTML कैटेगरी का है, तो उसको कैसे वे में इंटरप्रेट करना है, कैसे वे में एग्जीक्यूट करना है वो समझेगा। दैट्स इट, ये यहाँ पे होता है, तो ये उसका पैटर्न है, ऐसे हम लोग उसको डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं। सो यहाँ पे आई कैन राइट हियर एज वेल डॉक्यूमेंट टाइप, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट टाइप हम लोग लिख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, इसके लिए वो ब्लैक में आ रहा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट को .html एक्सटेंशन से सेव किया है। अब कॉमन सेंस होता है, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट को .html एक्सटेंशन से सेव कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स इट मीन्स इट्स अ HTML डॉक्यूमेंट, तो ब्राउजर्स को ये बताना ज़रूरी होता है बहुत बार, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉक टाइप लिखते हैं। लेकिन बहुत सारे अभी के जो लेटेस्ट ब्राउजर्स है वहाँ पे तो आपको ये सब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, वो ऑटोमेटिकली खुद से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इतना उनके पास कैपेबिलिटी होता है। सो मैं यहाँ से ये डॉक टाइप हटा देता हूँ। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वी हैव, ओके यही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पूरा मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ। सो देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हेडिंग आएगा, सॉरी HTML आएगा। HTML मतलब आप HTML डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग आएगा, ये दो चीज़ें रहेंगे। आप जब कभी भी कोडिंग लिखेंगे तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में ही सब कुछ आपका कोडिंग आना चाहिए, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप जितना भी बड़ा कोड, जो भी बड़ा कोड लिख रहे हैं, एवरीथिंग कम्स बिटवीन दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग मतलब वी हैव टू राइट जस्ट HTML, एंड क्लोजिंग टैग का मतलब होगा ये आपका फॉरवर्ड स्लैश के आगे आप वापस HTML लिखेंगे, इसको क्लोजिंग टैग बोलता है। तो जब अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं HTML प्रोग्रामिंग, तो उसमें मोस्ट ऑफ टैग जो होता है वो ऐसे होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। ओके, थोड़े बहुत टैग्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसके सिर्फ एक ही सिंगल टैग होता है, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे बॉडी, हम लोग अगर एक कोई ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के पास एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। तो यहाँ पे हेड जो है मतलब आपका जो पेज है उसका टाइटल यहाँ पे आएगा, पेज टाइटल। सपोज आई विल राइट पेज टाइटल HTML प्रैक्टिकल, दिस इज माय पेज टाइटल। तो आपका वेब पेज का जो हेड होगा, ओके, आपका वेब पेज का जो हेड होगा उसमें ये टाइटल मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हाउ यू सपोज टू राइट,
यहाँ पे ये जो भी हम लोगों के टैग्स है, कौन से टैग्स किसके अंदर आते हैं ना, वो ध्यान देना। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। देखो मैंने क्या किया है, HTML आपका मेन टैग है, मेन टैग के अंदर अभी हम लोगों का ये सब टैग है, HTML के अंदर का ये टैग है। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा स्पेस देके ये हेड टैग लिखा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हेड टैग एंड / हेड टैग। तो ये बंद हो गया, मतलब यहां तक ही हेडिंग है, ये हम लोग बता रहे हैं वेब पेज को। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या लिखा, अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा उसके अंदर टाइटल, मतलब मैं अपने वेब पेज को कोई तो एक टाइटल दे रहा हूँ। और ये जो टाइटल है ये कहाँ पे आएगा, ये आपका ऊपर जो टैब होता है ना वेब पेज में, यहाँ पे जो टैब होता है, जैसे यहाँ पे ये वेब पेज पे इंट्रोडक्शन टू HTML, ये आपका टाइटल है। यहाँ पे ये जो टैब नया ओपन होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो न्यू टैब बता रहा है, ये जो न्यू टैब है ना, वो न्यू टैब पे आपका टाइटल आता है, रिमेंबर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आ गया, उसके बाद ये हेडिंग क्लोज हो गया, उसके बाद आपका पेज का मेन बॉडी चालू होगा। मतलब जैसे ये पेज का बॉडी है, यहाँ पे आपको जो भी कुछ दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पे ये साइड, ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है, ये जो कोडिंग हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, जो भी कुछ दिख रहा है, ये सब आपका पेज का बॉडी है। तो सेम वे यहाँ पे भी आपको बॉडी दिखेगा। ओके, सो सपोज मैंने यहाँ पे ये बॉडी ऐड किया, तो बॉडी में अभी हम लोगों ने क्या ऐड किया है, आपके पास हेडिंग टैग्स होते हैं। हेडिंग टैग्स मतलब वेब पेज के ऊपर ये जो, अगर आप देखेंगे ये जो बड़े बड़े फॉन्ट्स में लिखा हुआ है, अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, ये हेडिंग है। एग्जाम्पल अगेन हेडिंग है, लेकिन ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है, इसके टेक्स्ट थोड़े बड़े हैं, इसके टेक्स्ट थोड़े छोटे। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हम लोग यहाँ पे ये हेडिंग टैग के थ्रू बता सकते हैं। तो हम लोग के पास टोटल 6 हेडिंग टैग्स होता है, 6 हेडिंग टैग्स होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो वी हैव टोटल 6 हेडिंग टैग्स। तो अगर मैं H1 यूज करूंगा तो उसका हेडिंग सबसे बड़ा आएगा, H2 हेडिंग टैग का उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 एंड H6 सबसे छोटा सा हेडिंग टैग होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही समझ रहे हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय फर्स्ट हेडिंग, और उसके बाद इसको हम लोगों ने कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका टैग चेंज करता हूँ H2, यहाँ पे H2 बंद होगा, सेकेंड हेडिंग, सेकेंड साइज थोड़ा छोटा फॉन्ट आएगा। H3, यहाँ पे H3 वाला टैग बंद होगा। देन H4, H5, H4 क्लोज करेंगे एंड H5 क्लोज करेंगे। सेम वे चाहिए तो यहाँ पे और एक H6 भी हम लोग डाल देते हैं। 6 ओपन एंड 6 क्लोज। ये फर्स्ट हेडिंग है, यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा सेकेंड हेडिंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और ये पैराग्राफ है। नॉर्मली जैसे हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग P टैग यूज करते हैं, P फॉर पैराग्राफ। तो यहाँ पे अगर मुझे सपोज इंट्रोडक्शन टू HTML है, तो ये देखो ये एक हम लोगों ने उसके बारे में डेफिनेशन या कुछ तो लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ है। तो मतलब मैंने कुछ तो एक पैराग्राफ पैटर्न में कुछ चीजें वहां पे ऐड किए हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ पैराग्राफ। इट इज एज सिंपल एज दैट, नथिंग न्यू। सो इसको मैं अभी सेव कर देता हूं। ऑलरेडी हम लोगों ने .html से सेव किया है। ओके, अब आपको अगर रन करना है इसको, तो हम लोग के पास मल्टीपल वेज रहते हैं। यहाँ पे मैं रन कर सकता हूँ F5 से। ओके, कौन सा प्रोग्राम रन करना है, सो यहाँ पे से मैं ब्राउज कर सकता हूँ। ओके, लाइक मैं यहाँ पे बताऊंगा ऑल फाइल्स, प्रैक्टिकल 1 ओपन करता है एंड रन। ओके, सो यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है कि अभी मुझे इसका आउटपुट किस में चाहिए, बिकॉज ये आपका स्टैटिक वेब पेज है। तो उसका आउटपुट आपको ऑफकोर्स कहाँ पे मिलना चाहिए, ब्राउजर में। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि मुझे वो मोजिला फायरफॉक्स नाम का जो मेरा ब्राउजर है उसमें आउटपुट चाहिए, एंड हियर इज आवर आउटपुट।
ये H1 हेडिंग है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने कोडिंग के साथ देखते हैं हम लोग। कोडिंग में देखो यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल दिया है HTML प्रैक, तो ये आपका जो टैब है ऊपर वहाँ पे ये आपको HTML प्रैक लिख के आ रहा है। देखो यहाँ पे सेम HTML प्रैक, ये आपका टाइटल ऑफ वेब पेज, मतलब जो टैब आपका ओपन हुआ है उसका ये टाइटल है। देन ये आपका बॉडी पार्ट है, हेड इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में हम लोगों ने 6 टाइप के अलग अलग हेडिंग्स देखे। ये आपका H1 टाइप का हेडिंग है, इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ। आई जस्ट रिफ्रेश दिस। सो देखो ये हम लोगों का H1 टाइप का हेडिंग है। देन H2 टाइप है, H3, H4, 5 एंड 6। और ये जो है हम लोग का फर्स्ट पैराग्राफ है। इसमें मैं और अगर कुछ डिटेल्स डालूंगा तो आपको सॉरी ओके, सो एज यू कैन सी नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ पैराग्राफ। तो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर पैराग्राफ, कुछ आपको थियरी अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देना है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें ओके यहां तक पहले समझते हैं। आई होप सबको ये क्लियर है यहां तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया गाइस। नाउ आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विथ यू गाइस। ये हम लोगों का प्रैक्टिकल्स है। ये प्रैक्टिकल्स जो प्रोग्राम्स है वो तो हम लोग करेंगे, उसके साथ में मतलब दिस आर द प्रैक्टिस प्रोग्राम्स आपके सिलेबस में जो दिए हैं वो एज वेल एज दिस वन। सो हम लोग थोड़े ज़्यादा प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको एक पैटर्न पता चले। सो हम लोग के पास अगेन यहाँ पे थोड़े से टैग्स दिए हुए हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या बोला है, डिजाइन अ वेब पेज यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है समझते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये पैराग्राफ बहुत छोटा सा रखता हूँ, इजीली समझ में आया इसके लिए। सो ये हम लोगों का पैराग्राफ है। ओके, माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे मुझे ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है। अगर मैं नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट अगर एक ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पैटर्न्स रेडी होते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हुआ, एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया। आई विल राइट समथिंग हियर। ओके, अब यहाँ पे ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, to format this text I have options here like I can convert it into bold, then ये टेक्स्ट को मैं इटैलिक में कर सकता हूँ, ये टेक्स्ट को मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ। ओके, और कोई टेक्स्ट मैं लिखता हूँ, इसके ऊपर से मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ, इसको मैं स्ट्राइक थ्रू करता हूँ। ओके, ऐसे दिस आर द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उसके साथ में ये जो बोल्ड टेक्स्ट है I can change its color to red as well. Then next for this I can change its color to yellow or green or blue whatever. तो ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया। ऐसे ही सारे टेक्स्ट हम लोग जब कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, सॉरी एक HTML डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे आपको भी मिलता है। सो अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे ये देखो HTML फॉर्मेटिंग टैग्स यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। वी हैव मैनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स लाइक बोल्ड है, इटैलिक है, एंड ऐसे हम लोग के पास ये सारे हम लोग के पास टैग्स है। कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं। ये मेरा पैराग्राफ है। अब इसमें जो माई लिखा हुआ है इसको मुझे बोल्ड में कन्वर्ट करना है। सो ये मैंने यहाँ पे इतना बी टैग ऐड कर दिया और बी टैग के अंदर जो भी वर्ड्स मुझे बोल्ड में डिस्प्ले करना है वो मैंने लिख दिया।
so as you can see here आई जो है वो बोल्ड में आ गया. नाउ अगर मुझे फर्स्ट को इटैलिक में करना है तो आई जस्ट राइट आई टैग दैट इज फॉर इटैलिक. यहाँ पे आई मैंने क्लोज किया, सेव एंड रिफ्रेश. फर्स्ट जो है वो इटैलिक में हो गया. ओके मैं इसको अगेन ये वाला जो माई फर्स्ट पैराग्राफ है बहुत छोटा लग रहा है, तो मैं इसको भी हेडिंग टैग में डाल के बड़ा कर सकता हूँ, सो दैट हम लोगों को वो बड़ा साइज में दिखेगा तो आपको क्लियरली पता चलेगा. यहाँ पे मैंने H1 टैग क्लोज किया. ओके तो मैंने सबसे पहले क्या किया, H1 मतलब माई फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने हेडिंग बना दिया. यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखो माई फर्स्ट पैराग्राफ हेडिंग बन गया, लेकिन अभी सब बोल्ड में दिख रहा है, राइट? तो इसके लिए हम लोग दूसरे ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट डिफाइनिंग. अगर पैराग्राफ को मुझे अंडरलाइन में दिखाना है तो मैं यहाँ पे यू टैग यूज करूंगा एंड यू टैग क्लोज. सेव एंड रिफ्रेश. सो ये अंडरलाइन में आ गया. हेडिंग निकाल देता हूं तो कौन सा बोल्ड में है वो पता चलेगा आपको. सो ये माई बोल्ड में है, फर्स्ट इटैलिक में आ गया, पैराग्राफ अंडरलाइन में आ गया. इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं. एज यू कैन सी माई बोल्ड में है, फर्स्ट देन पैराग्राफ. सो ये हम लोगों के पैटर्न्स है. ये आपके फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है. अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है. आपको क्या करना है, ऑल ऑफ यू सपोज टू प्रैक्टिस दिस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, बिकॉज ये हम लोग कुछ इसमें पढ़ाने की बात नहीं है. लाइक वी हैव सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट. सुपर एंड सब कैसे यूज करते हैं, मुझे जैसे यहाँ पे लिखना है एक फॉर्मूला, मैथ्स का एक फॉर्मूला बताना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, कुछ तो मुझे यहाँ पे बताना है. सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए जो है वो एज इट इज रहेगा और 2 के आगे मैं सुपरस्क्रिप्ट डालूंगा, सो दैट 2 जो है वो उसके पावर में जाएगा एंड सुपरस्क्रिप्ट क्लोज. सेम यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं. ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, ए के पावर में 2 चले गया. कैसे गया, विद द हेल्प ऑफ विच टैग, सुपर स्क्रिप्ट. अब अगर मुझे लिखना है लॉग और उसका बेस 10 बताना है तो मैं यहां पे लिखूंगा सबस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट क्लोज. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास लॉग बेस 10 आ गया, मतलब 10 जो है वो लॉग के बेस में आ गया. और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों बाजू बाजू में दिख रहा है. तो इसको वापस नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बी आर टैग ऐड कर सकते हैं. बी आर मतलब ब्रेक द लाइन, बी आर मीन्स ब्रेक द लाइन. तो अभी आपका लॉग 10 और ये इक्वेशन नए लाइंस में आ गए. बी आर ब्रेक टैग होता है लाइन ब्रेक करने के लिए. अगर ये टैग मैं अगर यहाँ से हटाता हूँ एंड देन इफ आई सेव और रिफ्रेश करता हूँ तो लॉग एंड ये इक्वेशन दोनों बाजू बाजू में आ गए. अगर मुझे वो नए लाइन में चाहिए तो आई जस्ट ऐड ब्रेक टैग हियर और वो आपका यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा. ये हम लोग के कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है. अब ये मैं सब आपको नहीं सिखा रहा हूँ, थोड़े कुछ आपको प्रैक्टिस करना है और उसके लिए हम लोग, मैं आपको डायरेक्टली जो भी कुछ बता रहा हूँ ना वो यहाँ W3 स्कूल से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कॉलेज में नहीं है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली, हम लोग कंप्यूटर लैब में बैठे हैं फिलहाल के लिए. सो यहाँ पे आपके पास देखो बोल्ड टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, ये दोनों में बहुत कम डिफरेंस है. तो स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड के जैसा ही दिखेगा. इटैलिक है, कोई एक टेक्स्ट को हम लोग को एम्फोसाइज करना है, एम्फोसाइज मतलब अलग से आपको बुक में जैसे हम लोग को एक टेक्स्ट को प्रॉपरली हाईलाइट करके बताते हैं,
ऐसे बताना है, वो टाइम पे हम लोग ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। देन कोई एक टेक्स्ट डिलीटेड है वो बताना है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, हर एक का एग्जाम्पल आपको दिया है और आप अपने फ़ोन से ओपन करके भी यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने का मतलब है ऑनलाइन इनका एडिटर चालू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो अगर मेरे पास कोई एक HTML प्रोग्राम रन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है, मैं यहाँ पे अपने वो टैग्स जो भी कुछ है लिख के अगेन यहाँ पे रन कर सकता हूँ। सो देखो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको बी करता हूँ सो यहाँ के यहाँ ही मुझे आउटपुट मिल जाएगा उसका, तो मुझे अलग से सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके लिए मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ कि वी हैव मेनी सच वेबसाइट्स अवेलेबल जहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये जो स्मॉल टैग्स है, इन शॉर्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स यहाँ पे जो दिए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं खुद से। अब अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टली यहाँ से वो लैपटॉप कंप्यूटर से यहाँ से आप काम कर सकते हैं। ओके, सो आप ये वाले टैग्स उठाओ अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, जैसे मैंने आपको नोटपैड प्लस प्लस में यहाँ पे कोडिंग लिख के बताया, सिमिलर वे में यू हैव टू राइट कोड देयर और वो सेम कोड आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड बाय द वे मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दूंगा, आपको ये सेम डॉक्यूमेंट ट्राई करना है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें अगर आप फर्स्ट प्रोग्राम अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले हम लोगों ने HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, HTML स्टार्टिंग टैग है ये, उसके बाद हेड, उसके अंदर हम लोगों ने वेब पेज का टाइटल दे दिया हम लोगों का, मतलब ये जो टैब ओपन होगा उसके ऊपर ये टाइटल आएगा, जैसे यहाँ पे HTML प्रैक लिखा हुआ है ये टैब पे। देन बॉडी है, देन अगर बहुत सारे हेडिंग्स अगर मैं यूज कर रहा हूं तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग ग्रुप नाम का टैग यूज करते हैं। नाउ ये जो टैग्स है ना ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हम लोग नोटपैड प्लस प्लस इसके लिए यूज करते हैं कि यहाँ पे मुझे ऐसे कोई टैग्स के नाम जो है ना वो याद ना रखना पड़े, ये मुझे खुद से सजेस्ट कर देता है। तो अगर मैं भूल भी गया हूं ना तो नोटपैड प्लस प्लस जैसे जो सॉफ्टवेयर है ये मुझे याद दिला देंगे, क्योंकि एज ग्रुप है, मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, सो ये ग्रुपिंग करके बताएगा। ग्रुपिंग समझते हैं, हम लोग के सारे हेडिंग टैग्स जो है वो यहाँ पे ग्रुप हो गए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने सबको ग्रुप कर दिया और वो ग्रुप करने के बाद में हम लोग यहाँ पे अगेन जो हम लोग के हेडिंग्स है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सम हेडिंग्स जो आपको ग्रुप करके बताना है, कुछ एक ग्रुपिंग्स बनाना है, उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। देन पैराग्राफ टैग है, देन आपको कुछ कोटेशन अगर कुछ कोड्स बताने, जैसे मॉर्निंग कोड्स होते हैं वो गुड मॉर्निंग के लिए लोग भेजते रहते हैं, अगर प्रिंसिपल का कोई पोर्टल है वहाँ पे उनको स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छे कोड्स बताने हैं, वो आप ऐसे कोई कोड्स आप यहाँ पे बता सकते हो। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स काम कर सकते हैं हम लोग के लिए भी। तो अगर आपको कोई कोटेशंस बताना है वो दिखाना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक करके हम लोग यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स लिख के बता रहे हैं। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यूज करके। देन कीबोर्ड टाइप के टेक्स्ट अगर आपको बताना है, लाइक नॉर्मली हम लोग सी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करते हैं, अगर आपने में से किसी ने अभी किया रहेगा तो सी प्रोग्राम्स अगर हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वैसा अगर एग्जीक्यूशन आपको करना है तो उसके लिए हम लोग अगेन ये वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं हम लोग के पास और वो हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा। Okay guys, so as I said, just 1 minute. So as I said, we are done with 3 things till now in HTML जो आपको भी साथ में प्रैक्टिस करना है। HTML बेसिक क्या होता है वो मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे आपको दिया है HTML डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, बेसिक उसका पैटर्न क्या होता है वो। HTML में हम लोगों ने देखा उसका हेडिंग टैग, वी हैव टोटल 6 हेडिंग टैग्स, H1 till H6 6 हेडिंग टैग्स आते हैं, ये कैसे काम करते हैं वो देखा हम लोगों ने। देन पैराग्राफ टैग ये हम लोगों ने समझा। ओके, अदर थिंग्स यू कैन रीड इट आउट फ्रॉम हियर। देन HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, उसके बाद आपको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट अगर ऐड करना है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। सो ये सब अभी तक हम लोगों ने किया हुआ है। नाउ इसके आगे अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाले बाकी के जो थोड़े बहुत टैग्स मैंने बताया वो और बाकी के आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल। आपको खाली ये टैग्स डालना है और उसके बीच में जो टैग्स के ऊपर ये पैटर्न ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वो टेक्स्ट लिख देना है उसमें, दैट्स इट, नथिंग दैट डिफिकल्ट।
नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ ओके, सो यहाँ पे वही सारे टैग्स आपको दिए हुए हैं. केबीडी मीन्स कीबोर्ड टेक्स्ट होता है. कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें कैसे टेक्स्ट आपको दिखते हैं वैसा ये टेक्स्ट दिखेगा. सेम वे फिर यहाँ पे है, देन यहाँ पे है. अब ये सारे टैग्स ट्राई करो, आपको पता चलेगा. तो ये हम लोग मेनली जब हम लोग हार्डकोर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें ये सारे इतने छोटे छोटे टैग्स नहीं आते, बिकॉज वो टाइम पे हम लोग ज़्यादा अपने पेज को, अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए भी डायरेक्टली गो फॉर CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. तो बेसिक आपको पता होना चाहिए HTML का. ये वाले टैग्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, और अगर याद नहीं है तो इसके लिए जैसे मैंने बोला कि हम लोग डायरेक्टली नोटपैड++ यूज़ करते हैं, या और ऐसे दूसरे कंपाइलर्स यूज़ करते हैं जो आपको डायरेक्टली सजेशंस प्रोवाइड करते हैं. अगर मुझे टैग्स याद नहीं है, स्टिल दे प्रोवाइड्स मी सजेशंस. ओके, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोग्राम क्या बता रहा है, डिजाइन अ वेब पेज विथ लिंक्स टू डिफरेंट पेजेस एंड अलाउ नेविगेशन. नेविगेशन का मतलब क्या है, एक वेब पेज से मैं दूसरे वेब पेज पे जा सकूं, ये नेविगेशन मिलना चाहिए. तो हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने किए वो यहाँ पे है. सो फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही प्रोग्राम है, मैं वो एक ही रखता हूँ, दूसरा मैं डिलीट. So this is only one program which I have right now, practical one. Okay. So अगर आप देखेंगे ये practical one नाम का एक प्रोग्राम मेरे पास फिलहाल है. अभी हम लोग और एक प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया है. क्या बोला है, क्रिएट अ वेब पेज जिसका नाम होगा 1.html. इसके ऊपर 2.html का लिंक होगा, और 2.html पे क्या होगा, 3.html का लिंक होगा, जिसके पे हम लोग एक मैसेज कुछ तो प्रिंट करेंगे, वेलकम टू हाइपरलिंक. कहाँ पे होगा ये, 3.html पे. सो 3 वेब पेजेस वी हैव टू क्रिएट. अब ये तीनों पेज बाजू बाजू में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए हम लोग नोटपैड++ यूज करते हैं. जैसे आई जस्ट क्रिएट 1 here, 2 and 3. we supposed to create 3 files, right? जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, सेम वे हम लोग यहाँ पे समझते हैं. तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला आपको, 1.html नाम का फर्स्ट पेज बनेगा. सो I'll save this page as, हम लोग इसको सेव करेंगे, सेव एज, ये प्रैक्टिकल वाला ही पार्ट है हम लोगों का, 1.html. ओके, देन इसको हम लोग सेव करेंगे, सेव एज 2.html. रिमेंबर, कोई एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाना, उसके अंदर फाइल्स बनाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैं सेव करूंगा अगेन, सेव एज 3.html. अब सब पे सबसे पहले क्या होगा, एज वी नो आपके जो HTML टैग आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग HTML एंड HTML क्लोज. देन इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, टैब, थोड़ा अंदर की जो हम लोग के टैग्स है इसके लिए, सो दैट रीडिंग इजी पड़ जाए. देन हेड के अंदर आएगा टाइटल, टाइटल क्लोज, फर्स्ट पेज, देन हेड क्लोज, उसके बाद आएगा बॉडी, पेज का बॉडी आएगा. ओके, एंड यहाँ पे बॉडी क्लोज. बॉडी के अंदर वी कैन क्रिएट, वी आर गोइंग टू यूज एंकर टैग. रिमेंबर, एंकर टैग यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ बाद में, यहाँ कहीं पे होगा. हाँ, लिंक्स, टू क्रिएट HTML लिंक्स वी बेसिकली यूज एंकर टैग. ओके, हाइपर लिंक्स बनाने के लिए ये देखो, ये एंकर टैग है. तो एंकर टैग में हम लोग को क्या करना है, हाइपर रेफरेंस देना रहता है, हाइपर रेफरेंस ऑफ द अदर पेज. ओके, ये वे में हम लोग लिखते हैं.
ए होगा एच रेफरेंस हाइपर रेफरेंस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, हाइपर टेक्स्ट मतलब ऐसे टेक्स्ट जिसके ऊपर अगर मैं माउस पॉइंटर लेके जाऊंगा फ्रॉम दिस एरो शेप माई माउस पॉइंटर गेट्स कन्वर्टेड टू हैंड शेप, ये आपका हाइपर टेक्स्ट होता है। तो हाइपर टेक्स्ट देने के लिए अभी हम लोग जब ये टेक्स्ट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको वो टेक्स्ट के ऊपर अगर यूजर क्लिक करता है तो आपको उसको कहाँ पे लेके जाना है। सो आई हैव रिटन हियर 2.html नाम के पेज पे, और ये लिंक किस पे दिखेगा आपको। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज लिंक टू सेकेंड पेज। ओके, सो देखो यहाँ पे ये एंकर टैग मैंने ओपन किया, ये क्लोज कर दिया। आई जस्ट सेव इट। सेव करने के बाद एज वी नो यहाँ पे जाएंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए अभी हम लोग यहाँ से ब्राउज करेंगे कौन सा वाला फाइल हम लोगों को रन करना है, वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। वी हैव टू रन 1.html। ओपन करता हूं मैं एंड रन। सो देखो यहाँ पे मेरे पास ये लिंक आ गया। सो अब ये लिंक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा वो मुझे 2.html पेज पे लेके जा रहा है। ध्यान से देखो, फर्स्ट पेज है मेरा। टाइटल मैंने यहाँ पे क्या दिया है, टाइटल में फर्स्ट पेज लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आपको टाइटल में फर्स्ट पेज लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज लिंक टू सेकेंड पेज। तो यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने वो आ रहा है। इसको अगर मुझे थोड़ा बड़ा करना है ये लिंक को, सो आई कैन ऐड h1 टैग। और यहां पे मैं h1 क्लोज करूंगा एंड एंकर टैग क्लोज करूंगा। सेव, रिफ्रेश, लिंक बड़ा हो गया आपका। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पेज। अब सेकेंड पेज पे जाता है। सेम कोडिंग हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज की जगह पे आई जस्ट राइट सेकेंड पेज एंड दिस इज लिंक टू थर्ड। ओके, सेव किया। देन इसको भी हम लोग रन करेंगे, यहां से भी रन कर सकते हैं, और एल्स आई कैन गो टू हियर और 2.html पे जाके भी रन कर सकता हूं मैं। ये देखो ये आ गया, सेकेंड पेज आ गया, यहाँ पे लिंक टू थर्ड आ गया। क्लिक करूंगा, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने लिंक चेंज नहीं किया। यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 3.html। I'll just refresh it। 3.html पे जा रहा है अभी वो। सेकेंड पेज है ये मेरा। h1 टैग गलती से यहाँ से निकल गया, h1 ओपन एंड क्लोज हो गया। रिफ्रेश करते हैं, ये आपका लिंक बड़ा हो गया। सो अभी मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है, थर्ड पे लेके जा रहा है। ओके, सो अब ये सेम कोड हम लोग कॉपी पेस्ट करके किस पे डालेंगे, थर्ड वाले पेज पे। यहाँ पे आई जस्ट चेंज इट हियर, थर्ड पेज। यहाँ पे टाइटल क्लोज। देन यहाँ पे हम लोग दिस इज लिंक टू, अब थर्ड पेज पे हम लोग वापस फर्स्ट पेज का लिंक डाल देते हैं। ओके, लिंक टू फर्स्ट पेज, और उसके आगे h1 टैग हम लोगों का क्लोज होगा एंड उसके आगे
एंकर टैग हम लोगों का क्लोज होगा। सेव, रिफ्रेश, लिंक टू फर्स्ट पेज, ये थर्ड पेज है। यहाँ पे चेंज नहीं किया। .html ओके। सो लिंक टू फर्स्ट पेज पे सेकेंड पेज का लिंक है, सेकेंड पेज पे थर्ड पेज का लिंक है, और थर्ड पेज पे वापस फर्स्ट पेज का लिंक है। दिस इज हाउ वी कैन लिंक आर पेजेस। और यहाँ पे हम लोग वापस ऐसे भी कर सकते हैं कि हर पेज पे दूसरे 2 पेजेस का लिंक दे सकते हैं। सो आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 2.html, और यहाँ से हम लोग h1 टैग निकाल देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये हम लोगों का लिंक है विच इज फॉर सेकेंड पेज। So third page पे now we have 2 links for first page if you want to go, और for a second page ये 2 links आ गए। So this is how we can create a link। So मैंने आपको कोड करके बताया। I hope there is no doubts from your side। Anyone any doubts for this? Now ये जो सेम कोड हम लोग देख रहे थे उसमें अगर आप बॉटम पे देखेंगे we have this option now, okay, where we can define a region। लाइक यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, टॉप रीजन। तो टॉप रीजन के लिए हम लोग यहाँ पे टॉप लिखेंगे। मतलब एक बहुत बड़ा अगर वेब पेज है तो आप डायरेक्टली वो वेब पेज पे, जैसे आप फेसबुक देखो, फेसबुक पे आपके पास बहुत बार बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं, या इंस्टा पे, तो आपको अगर वापस स्टार्टिंग पे जाना है तो आप जा सकते हो। या फिर अगर हम लोग विकीपीडिया देखते हैं तो उस पर भी अगर आपको बॉटम पे जाना है और टॉप पे जाना है, इसके हिसाब से आप यहाँ पे टैग्स ऐड कर सकते हैं। टॉप रीजन हैशटैग टॉप, बॉटम रीजन हैशटैग बॉटम। सो दिस वे वी कैन क्रिएट टैग्स when we want to navigate our user on the same page, bottom of the page और top of the page। ये 2 काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और अब ये जो काम है ना, ये आपको करना है। एंकर टैग मैंने आपको सिखाया, हाइपर रेफरेंस क्या होता है वो सिखाया मैंने। सेम पेज पे अगर आपको नेविगेट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैशटैग बॉटम, गो टू बॉटम। तो अगर मेरा पेज अगर इतना छोटा सा है, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, तो एक 2 ही लाइन का पेज है हम लोग के पास, तो इस पे आपको टॉप बॉटम पता नहीं चलेगा। आप जब वो पेज को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, लाइक दिस वे, यहाँ पे अगर अब मैं ये वाला जो कोडिंग है ये भी अगर 2 ऐड करता हूं, ओके, सो ऐसे मैंने यहाँ पे और 1-2 लाइंस ऐड कर दी है। सो इसके बाद क्या हो गया, अब ये वाला जो मेरा पेज है ये थोड़ा और बड़ा हो गया, तो इसमें भी आपको बॉटम एंड टॉप मिलेगा। अगर मैं इसको ओरिजिनल साइज में करूंगा तो इसमें अभी भी नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़े से टेक्स्ट डालने पड़ेंगे। थोड़े से पेज को बड़ा करो
तब जाके आपको उसका टॉप बॉटम मतलब यहाँ पे आप उसको स्क्रॉल डाउन कर सको, इतना बड़ा पेज होना चाहिए। तो आप कुछ भी अपने हिसाब से 2-3 कंटेंट डालो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाला पार्ट डालो, कुछ भी डालो, और उसके बाद फिर उसका बॉटम एंड टॉप फाइंड करने की ट्राई करो। दिस यू हैव टू परफॉर्म। यहाँ पे भी आपको मिलेगा वो सेम टॉप एंड बॉटम वाला। देखो टारगेट्स कहाँ पे करना है, कभी कभी आपको क्या करना है, टॉप पे लेके जाना है, या फिर आपको टारगेट कहाँ पे करना है, सेल्फ मतलब ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो। अगर कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है, जैसे हम लोग पीडीएफ डॉक्यूमेंट या कुछ बोलते हैं, तो वही सेम पेज पे, वही सेम टैब पे आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है, या एक न्यू टैब ओपन होगा वहां पे करना है। ब्लैंक का मतलब क्या होगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ पीपीटी आप जो भी ओपन करने का ट्राई कर रहे हो वो वेबसाइट से, वो आपका कहाँ पे होगा, एक न्यू विंडो पे ओपन होगा। और उसके बाद पेरेंट में मतलब कोई तो एक वेबसाइट आपको दिया है, और वो वेबसाइट के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट उसने जो साइज बताया उसी में आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो अलग से मैंने एक वेबसाइट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट आपको डिस्प्ले करने के लिए वहां पे एक साइज दिया हुआ है, वो स्पेसिफाइड जो साइज है उसी में आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये हम लोगों का साइज है सपोज, इसी के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट दिखेगा। एक नए विंडो पूरा ये टैब में खाली HTML डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखेगा आपको, ना ही वो नए टैब में ओपन होगा, बस ये पूरे पेज में सेंटर में मैं छोटा सा एक विंडो दिया रहेगा, उसी के अंदर आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। सो ये वे में हम लोग के पास होता है। टॉप वाला मैंने बताया आपको, आप डायरेक्टली यहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो URLs, अब एब्सोल्यूट URLs कौन से होते हैं वो यहाँ पे दिया आपको। बेसिकली हम लोग यहाँ पे URLs ऐड करते हैं, मतलब अगर मुझे डायरेक्टली अगर सपोज मुझे गूगल पे लेके जाना है मेरे यूजर्स को, वी हैव एग्जाम्पल हियर। लाइक मैं यहाँ पे और एक एंकर टैग बनाता हूँ, href इक्वल टू, अब मुझे यूजर्स को डायरेक्टली ये जो हम लोगों का W3 स्कूल्स है वहां पे लेके जाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर, उसके बाद ब्रैकेट बंद, और यहां पे मैं लिखूंगा लिंक टू practicals and again anchor tag close and save। ओके अब ये किस पे किया मैंने, पेज नंबर 1 पे किया है। तो यहां से हम लोग जाते हैं पेज, फर्स्ट पेज पे, रिफ्रेश करता हूं इसको, लिंक टू प्रैक्टिकल्स क्लिक करूंगा, डायरेक्टली आपका जो W3 स्कूल्स है वो ओपन होगा। सो आप ये वे में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सेम चीज बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट URL मतलब फुल एड्रेस आप ऐड करेंगे जो भी साइट्स है उनका, और एक रिलेटिव URL रहता है। रिलेटिव URL का मतलब क्या है, फुल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे href में, एंड लोकल लिंक, अ लिंक टू अ पेज विद इन द सेम वेबसाइट। तो अभी मेरे पास ये जो W3 स्कूल्स का वेबसाइट है उसके पास ये HTML कलर्स नाम का पेज है। ओके सो मैंने क्या किया, ये पेज का लिंक वहां पे मैंने ऐड किया। सो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये आपके रिलेटिव URLs है। रिलेटिव URLs मतलब ये आपको नए वेबसाइट पे नहीं लेके जा रहे, एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पे लेके जा रहे हैं, राइट, लाइक दिस वन। ये आपको W3 स्कूल्स का HTML ट्यूटोरियल्स का पैराग्राफ वाले पेज पे लेके गया, ये आपको HTML ट्यूटोरियल्स का जो स्टाइल्स वाला पेज है उस पे लेके जा रहा है, ये वाला लिंक आपको HTML ट्यूटोरियल्स का फॉर्मेटिंग वाले पेज पे लेके जा रहा है। तो दिस आर द रिलेटिव URLs। एब्सोल्यूट URL मतलब जैसे मैंने यहाँ पे किया, मेरा जो वेब पेज है वो अलग है टोटली, ये कहीं पे भी W3 स्कूल से लिंक नहीं है, लेकिन ये आपका कौन सा URL है, यहाँ पे आपको कौन से 2 URLs मिले हम लोगों ने अभी पढ़े, एक एब्सोल्यूट URL है, यस, और एक आपका होगा रिलेटिव URL। तो ये आपका एब्सोल्यूट URL है, एक पूरा एड्रेस मैंने डाला है और एक नए लोकेशंस पे आपको लेके जा रहा है ये। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेबसाइट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके अंदर के पेजेस चेंज हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज क्लिक करता हूं तो
सो ये आपके लिंक्स हो गए, आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स.